हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरा प्रणाम और अघन मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। अघन मास में किनकी पूजा होनी चाहिए और अघन मास का क्या महत्व है, आप जरूर जानें। कार्तिक मास के पावन महीने खत्म होने के बाद अघन मास या मार्गशीर्ष माह की पावन मास शुरू हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गीता में, महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ, यानी अघन मास मैं ही हूँ। श्री कृष्ण इसको अपनी विभूति बताते हैं और कहते हैं कि मैं हूँ अघन मास हूँ। तो आप सोचिए, जब यह मास में स्वयं भगवान विभूषित हैं तो इस मास की कितनी महिमा तथा पवित्र महीना होगी। इसी मास को अग्रहायणी मास भी कहते हैं। अघन मास में सनातन संस्कृति में दो प्रमुख विवाह हुए थे। पहला विवाह शिव पार्वती का विवाह हुआ था इसी मास में, और श्री राम जी का विवाह भी इसी माह अघन मास में हुआ था। राम जी का विवाह शुक्ल पक्ष की पंचमी को और शिव जी का विवाह शिव पुराण के अनुसार अघन मास में ही पार्वती के पिता ने विवाह होने का निश्चय किया था। यह महीना इतना पावन तथा अद्भुत महीना है। भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि मार्गशीर्ष मास मुझे सदैव ही प्रिय है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर स्नान करके जो अघन मास में मुझे अपने कर्मों द्वारा मुझे संतुष्ट करता है, मैं भी उस पर संतुष्ट हो जाता हूँ। तो मुझे आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग भी स्नान वाले जल में गंगा जल डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए स्नान करें तथा विष्णु और कृष्ण जी की आराधना करें, और फिर देखें दोनों देवता आप लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि कैसे रखेंगे। और वहाँ तक सोच नहीं सकते जहाँ तक मेरे ईश्वर हम लोगों के लिए सोचते हैं। यह स्नान बड़ा ही फलदायी तथा पुण्यदायी होता है। अघन मास में दो तिथियां, सप्तमी और अष्टमी के दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। अघन मास में इस तिथि में कोई भी कार्य करने से धन का लाभ होता है और वंश की हानि होती है। यह तथा मास शून्य तिथि कहलाती है। जो व्यक्ति अपने मन से ब्राह्मणों को भोजन कराता है तथा दान पुण्य करता है, वह चारों दिशाओं से परिपूर्ण रहता है। अघन मास में उपवास करने से मनुष्य रोग रहित तथा बलवान होता है। शिव पुराण के अनुसार चांदी का दान करने से उत्तम फल प्राप्त होता है। अघन मास में एक टाइम भोजन करना चाहिए, दूसरा समय दूध पीना चाहिए। अघन मास में अन्न दान करने से संपूर्ण अमिष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है। अघन मास में अन्न दान करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मार्गशीर्ष मास की कितनी अद्भुत तथा सुंदर महिमा है। मार्गशीर्ष मास में मथुरापुरी में भ्रमण करना जरूरी होता है। एक बार मथुरापुरी जरूर जाना चाहिए हम मनुष्य लोग को। अगर हम किसी कारणवश नहीं जा सके तो राधा रानी तथा कृष्ण जी का मन से भजन कीर्तन और नाम जाप करनी चाहिए। इन सब चीज़ों के करने के बाद हमें मथुरापुरी का आशीर्वाद और दर्शन आपरूपी प्राप्त हो जाएगा। सूर्य भगवान को नाम जाप तथा जल से अर्घ्य देनी चाहिए। अघन मास में भगवान विष्णु ने स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी को बताए हैं कि पूरी अघन मास में मनुष्य को विष्णु जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आपको विष्णु जी की फोटो गरुड़ महाराज पर बैठे हुए तथा साथ में लक्ष्मी जी भी हो, उस तरह की फोटो की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस प्रकार का चित्र तथा फोटो रखें। इनकी पूजा और उपासना करने से अमिष्ट फल की प्राप्ति होती है। इसलिए अघन मास में भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी और कृष्ण भगवान की हमें आराधना करनी चाहिए। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो लक्ष्मीये नमः।